सीमांचल को लेकर महागठबंधन कोई कोताही नहीं बरत रहा और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस क्षेत्र में महागठबंधन की मजबूत पकड़ है। दूसरी तरफ 2020 में यहां ओवैसी की पार्टी ने खेल बिगाड़ दिया था, जिस वजह से महागठबंधन बहुमत से पिछड़ गया और इस बार ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की गई है ताकि इस बार किसी भी तरह का नुकसान ना हो। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कोई डेंट नहीं करेंगे। देखिए, सीमांचल को लेकर ओवैसी का इरादा क्लियर है। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। ओवैसी ये भी बखूबी जानते हैं कि सीमांचल से वो इतनी सीटें नहीं जीत सकते कि सरकार बनाने को किसी एक गठबंधन को मजबूर कर सके। लेकिन जिस तरह के समीकरण सीमांचल के रहे, उसमें ओवैसी खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं और ऐसा वो साल 2020 में कर चुके। इस बार भी ओवैसी की मंशा साफ है कि चुनाव में आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर खेल कर दिया जाए। इसलिए ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में उन सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। सीमांचल में कुल 4 जिले हैं: कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। चारों जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी। यानी इन जिलों की सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत में अहम भूमिका निभाते। सीमांचल के इसी समीकरण को लेकर ओवैसी यहां से हुंकार भर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इस बार बाजी पलट देंगे। इसीलिए ओवैसी कहते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन सीमांचल से नहीं हटेंगे। ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था। साथ ही 15 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, जिस वजह से महागठबंधन सत्ता में आते आते रह गया था। 2020 के चुनाव में सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। इनमें 8 बीजेपी और 4 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 7 सीटें गईं। इनमें कांग्रेस 5 सीटों पर, आरजेडी, सीपीआई, एमएल को एक सीट मिली, जबकि बड़ा उलटफेर करते हुए एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार 2020 के नतीजों ने ही ओवैसी का हौसला बढ़ाया। पिछली बार भी देख लिया था कि ओवैसी के कारण यहाँ महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, तो इस बार वो गलती कभी नहीं करेगी। वोट कटवा इसलिए कि उनके पिछली बार 5 उम्मीदवार जीते थे और 15 जगह उन्होंने हराया था, तो 20 सीट हमारी कम कर दी उन्होंने, जिससे हमारी सरकार नहीं बनी। तो उनका मकसद तो पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो कर दिया उन्होंने, उसका इनाम उनको मिला होगा। इस बार ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें पूर्णिया के 7 विधानसभा में मुस्लिम बहुल 4 इलाके शामिल हैं। ओवैसी का तेजस्वी पर हमलावर होना इसी मुस्लिम समीकरण का खेल माना जाता है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोटर आरजेडी और कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा और इसी वोट बैंक के दम पर आरजेडी अपना एमवाई समीकरण बिठाती है। हालांकि कांग्रेस नेता कहते हैं कि ओवैसी की जनसभा में भीड़ भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन वो महागठबंधन को इस बार कोई डेंट नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई डेंट नहीं करेंगे। देखिए, उनके जो वोटर है, सेकुलर वोटर, वो एक तरह से माइंड मेकअप हो चुका है उनका और वो तैयार है कि हमको महागठबंधन की सरकार बनानी है। और इस तरह के वोट कटवा पार्टियां बहुत सारी हैं जो घूम रही है बिहार में, उनका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, लोग भाषण सुनने जाते हैं, तकरीर सुनने जाते हैं, जैसे कव्वाली सुनने जाते हैं, कोई गाने वाला आता है तो उनका सुनने जाते हैं, उसी तरह इन लोगों की बात भी सुनने जाते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम ने साल 2015 में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार पहली बार उतारे थे। उस साल चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन किशनगंज और कोचाधामन सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद एआईएमआईएम ने अक्टूबर 2019 में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपना खाता खोला। इस बार ओवैसी जितने हमलावर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर हैं, उतने एनडीए नेताओं को लेकर दिखाई नहीं देते। इससे इतना तो साफ है कि अगर मुस्लिम वोटर सीमांचल में महागठबंधन से खिसका तो इसका सीधा फायदा
ओवैसी को मिलेगा। यही वजह है कि महागठबंधन इस बार कोई कोताही नहीं बरत रहा। आपकी शेरवानी आपको मुबारक, लेकिन सीमांचल का लिबास लुंगी और कुर्ता है। यहाँ का लिबास यहाँ के लोगों को मुबारक। आपकी शेरवानी आपको मुबारक। हमारे माथे पर बंधा हुआ गमछा और लहराता हुआ गमछा, पहनी हुई लुंगी और कुर्ता, पसीने में डूबा हुआ, हमें मुबारक। 2020 के चुनाव में एनडीए सीमांचल के 20% सीटें यानी 12 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार इस रेशो को बढ़ाने की तैयारी है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी जनसभाओं में सीमांचल में घुसपैठ का जिक्र करना नहीं भूल रहे, ताकि यहाँ के हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर बढ़त हासिल की जा सके। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने सीमांचल की सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। महागठबंधन ने यहां मुस्लिम समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। यही वजह है कि 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जबकि एनडीए ने कुल 4 मुस्लिम उम्मीदवार सीमांचल में उतारे। इनमें 3 जेडीयू से जबकि 1 एलजेपी रामविलास से। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को सीमांचल से टिकट नहीं दिया। बीजेपी की कोशिश हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।